अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सब बहन भाई खैरियत से हैं। तो आज हम आ गए हिदवानों वाले के पास, तरबूज वालों के पास। तो हमने सोचा था भाई ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गरीब लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए हक हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं, तो डॉक्टर अफान साहब फरमाते हैं जी इसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ये तरबूज सही नहीं होता, इसको नहीं खाना चाहिए, इससे हैज़ा हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। तो हम आए हैं अपने भाई के पास, हम इनसे पूछते हैं ये जो डॉक्टर अफान साहब फरमा रहे हैं ये सही फरमा रहे हैं या झूठ फरमा रहे हैं। तो हम इनकी ज़बानी सुनते हैं, ये तरबूज वाले भाई हमें क्या बताते हैं, सच है या झूठ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तबीयत से ठीक है? बेहतरीन। क्या नाम है? सफदर हुसैन। सफदर हुसैन। सफदर भाई क्या हाल चाल, ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक। ये कब से कर रहे हैं तरबूजों का काम? तकरीबन 2006 तो लैक कर रहे हैं। 2006 तो लैके हुण तक? जी सर। कदे भी तुसी जिंदगी विच इनू कोई टीका शीका लाया होवे, इंजेक्शन लाया होवे? लगता ही नहीं, इन्हू अगर टीका लावेंगे खराब हो जाएगा। अच्छा, ख़राब हो जाएगा। बड़ा जो खराब होएगा, खराब हो जाएगा। उस साइड से हो कैमरामैन साहब, सब दिखाओ इनको। अच्छा, डॉक्टर अफान साहब जो कहते हैं जी इनको इंजेक्शन लगाते हैं, इससे बंदे जो है ना वो बहुत बीमार हो रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं, तो वो कहते हैं ऐसा होता है, लिहाजा जो तरबूज है ना इसको नहीं खाना चाहिए। तो क्या आप क्या कहेंगे, वो झूठ बोलते हैं या सही कहते हैं? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। उसको अगर उन्होंने मसला बनता है भी वो कहते हैं तरबूज में टीका लग गया है या कोई मसला बने है। सर इसके अलावा एक और भी सवाल है ना, कौन से डॉक्टर साहब कहते हैं? डॉक्टर अफान साहब। डॉक्टर अरफान साहब कहते हैं। अफान साहब वो कहते हैं तरबूज खाने से हैज़ा हो जाता है। जो लोग तरबूज नहीं खाते उनको भी हैज़ा हो जाता है, उनको क्यों होता है? ये उनसे पूछे, कहते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ तो मैं लिहाजा मैं बता रहा हूँ वाम को तरबूज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इंजेक्शन लग रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये जो एक चीज़ बंद है ना, ये कुदरती बंद है, इसे किसी इंसान ने नहीं बंद किया। इसे हल्का सा सुराख कर देंगे ना तो इसके अंदर वो गैस वगैरह भर जाएगी, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाएगा। और रही बात हैज़े की, अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है चीज़ ख़रीदने के लिए, ठीक है, वो ये खाकर ऊपर से पानी पी ले, उसकी तो जिम्मेदारी दुकानदार की नहीं ना, उसकी आपकी नहीं है। लेकिन ये अब इसको इंजेक्शन वगैरह लगता है तो उसके बाद नहीं, वैसे लगता है, अगर कोई लगाता है, आप नहीं लगाते, कोई भी लगाता है, तो ये कितनी देर बाद ये ख़राब हो जाएगा? ये सर तकरीबन जितनी गर्मी पड़ रही है 2 घंटे पड़ा रहे तो ख़राब हो जाएगा। आधा कितनी है? आधा घंटा रहेगा। मैक्सिमम 2 घंटे। आधे घंटे में ख़राब? आधे घंटे में ख़राब हो जाएगा। अच्छा, गैस बारी खराब हो गया। नाज़रीन सुने आप, डॉक्टर अफान साहब आप भी सुने, गरीबों के जो मज़दूर लोग हैं, ये रात के तकरीबन 1:30-2 का टाइम है, ये अपने बच्चों के रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। तो आप लोग जो है ना मम्मी डैडी लोग हैं, तो इन गरीबों के जो रिज़्क़ है ना, इनके पेट के ऊपर लात ना मारें तो अच्छा है। ये आप उन लोगों को बद दुआएँ दे रहे हैं, इनकी ज़बानी सुने, हमें नहीं, हम नहीं आपको बद दुआएँ दे। आपने शायद अपनी तरफ से कोई अच्छी की होगी, अच्छी बात की होगी, लेकिन इनकी ज़बानी सुने। जी भाईजान जी, कोई ने इंजेक्शन वगैरह नहीं लगते, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जो आजकल हमारे पास आता है कस्टमर, पहले ये कहता है जी ये इंजेक्शन वाले हैं या बगैर इंजेक्शन के। वो देखे अभी गाड़ी गुजरी तो वो कह रहे जी फ्राडी है तरबूज वाले, तो ये देखो कितना असर पड़ा है आपके कारोबार में। तो नुकसान ही है ना, असर तो पड़ता है, लेकिन ये लोगों के दिलों में गलत फहमी डॉक्टर साहब ने बिठाई है ना। नहीं तो वो आपके पास आते हैं, वो टिश्यू लगाते हैं फॉलोवर बढ़ाने के लिए, ये बात फॉलोवर्स बढ़ाने। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको पता नहीं है? हमें तो पता है, लेकिन आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, हम क्या बता सकते हैं यार? हम बताएंगे या बात करेंगे तो उनको बुरा लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी इस फील्ड के हैं तो फिर बुरा मान जाएंगे। नहीं, डॉक्टर साहब ने किसी ने गलत किया है, अगर वो कहते मैं खुद डॉक्टर हूँ। हाँ, उन्होंने किसी गलत किया जो खुद उन्होंने कोई तजर्बा किया होगा, यह हो सकता है। लेकिन तरबूज एक बंद चीज़ है, तुसी हर एक इंसान को पता है कि बंद चीज़ जो इन्हें सुराख होएगा इन्हें खराब होना ही होना है, इन्हें खराब होना ही होना है, मौके तो फौरन इन्हें खराब होना है। तो डॉक्टर साहब ऐसे अगर इधर एक मिनट गड्डी लवाई है, एक दिन जो थोड़ी बेच देनी। सही कितनी देर में कहना भी 500 तरबूज है, दिहाड़ी का 100 तरबूज बिक गया, ठीक है, 5 दिन तो लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। तो 5 दिन टीका ला के रखो, पानी ने वैसे ला दो, कोई और ना लाओ। नहीं, डॉक्टर साहब ने ਜਿਹੜੇ ਮਰੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦਵਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਤੇ ਆ ਪੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ बंद चीज़ है, बंद चीज़ पहली तो ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। कुदरती चीज़ है, अल्लाह पाक ने बनाया निज़ाम है। ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ।
तो लेकिन आपके कारोबार में कितना असर पड़ा? असर तो पड़ा है, और आपके सामने ये देखें। कितने दिन हो गए ये अभी पड़े? आपने देखा गाड़ी वाले गुजरे, क्या उन्होंने बोला? कहते तरबूज वाले फ्राडिये, गाड़ी हैं। तरबूज वाले फ्राडिये। मेहरबानी डॉक्टर साहब की मेहरबानी। उधर बताया ना जरा जी सर। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸੇ ਤਰਬੂਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ इनके घर वाले तरबूज लेके जाएंगे ਹਾਂਜੀ तो लेके जाते हैं आपसे? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਰਬੂਜ ਕੱਟਣ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਤਰਬੂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕੱਟਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਆਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। जी जी माशाल्लाह। ਇਹ ਕੱਚਾ ਤਰਬੂਜ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ठीक है। ਗਾਹਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। सर केड़ा कुदरती चीज़ है, वैसे लाल भी निकलेगा तो टिश्यू लाओगे तो लाल हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है, पानी निकलेगा पानी ना। तो लाल ही आना है ना। पानी दे नाल तो लाल होएगा। डॉक्टर साहब को साडी इको गुजारिश है क्या गलत फहमी दूर की जावे, ठीक है, गरीबां ते कोई रहम किया जावे, ठीक है। तुसी भी कह दियो कोई मेहरबानी करो। डॉक्टर साहब ये लोग आपको बहुत बद दुआएं दे रहे हैं। बद दुआएं नहीं देते, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो बात की है ना, ये अपनी वापस लें, लोगों को एक वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं जी मुझसे गलती हो गई है, लिहाजा जो गरीबों का माल है ना ये वैसे का वैसा पड़ा है। वो कह रहे हैं काफ़ी दिन से ये हमारे पास माल जो हमारा है ना ये बिका नहीं पड़ा है। लोग जब आते हैं ना वो टिश्यू लगाना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ये कलर वाला तो नहीं है, इंजेक्शन वाला तो नहीं है। लिहाजा वो कह रहे हैं मेहरबानी है डॉक्टर फान साहब से गुजारिश है, हम बद दुआएँ भी नहीं देते, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, हम उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, उनको लाइक भी करते हैं, लेकिन ये फेम लेने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये गरीबों का जो हक़ है ना उस पर डाका ना डालें तो मेहरबानी होगी। तो भाईजान आप एंड पे क्या कहना चाहेंगे? आवाम को उनके पीछे जाना चाहिए, डॉक्टर साहब की बात सुननी चाहिए या नहीं? वाम ने जिन्हें खाना उन्हें तो खाना ही, जो मर्जी कही जो। लेकिन पाकिस्तानी है, वहाँ मेरी बेवकूफ़ी नहीं। हाँ, समझदार लोग अगर जिन्हें आना है उन्होंने नहीं पता है भी तरबूज। अगर डॉक्टर साहब एक तो ले शायद डॉक्टर है और डॉक्टर पहले कच्चे ਨੂੰ ਦਵਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਹੈ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। नहीं नहीं वो ठीक है, इधर देखो पिया ਹੁਣ तरबूज ਪਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਚਾ ਤਰਬੂਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਪੂਰੀ ਰੇੜੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਬੂਜ ਫੜ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। अगर डॉक्टर साहब है तो कोई एक दीवाना ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ? ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है। ਇੱਕ ਦੋ लेकिन ਚਾਰ फिर भी ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। कई लोगों ने डॉक्टर साहब की गल नहीं ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਅਗਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, इंजेक्शन ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, फलाना ठीक, ये अल्लाह पाक की बनाई चीज़ है, इन्होंने नुकसान नहीं बदल सकता, जो मर्जी हो जाए। जी डॉक्टर साहब आपने सुन ली इनकी बातें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें से कोई भी इंजेक्शन वाला निकाल दें, हम कारोबार छोड़ देंगे सारी ज़िंदगी के लिए। ये जितने भी तरबूज है ना ये डॉक्टर साहब को हम फ्री दे देंगे। वो भी रेडी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। वो कहते हैं एक गाड़ी और भी आ रही है, अगर एक ही दवाना भी वो कहते हैं इंजेक्शन वाला निकाल देना, हम गाड़ी सारी फ्री देंगे उनको इंशाल्लाह। चलें जी, मेहरबानी। हमारे चैनल को, यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर